मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पदयात्रा पर निकला हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये पदयात्रा कश्मीर में लाल चौक से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगी और मैं इस पदयात्रा पर निकला हूँ शुद्ध भोजन के लिए, किसानों के लिए और देश के लोगों के लिए। क्योंकि जिस अन्न को हमने और हमारे पूर्वजों ने अन्न मानकर पूजा है, उस अन्न में बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई हैं और उन विसंगतियों के कारण बहुत सारे लोग देश में बीमार हो रहे हैं। इस पदयात्रा का मकसद है देश में लोगों को शुद्ध अन्न उपलब्ध हो, जैसा कि हमारे पूर्वजों के पास था, और देश में बीमारियां कम हो। मैं गांव-गांव चल रहा हूं, शहर-शहर जा रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, किसानों से मिल रहा हूं। मैं किसानों से मिलते वक्त एक बात ज़रूर कह रहा हूं कि आप लोग अपने सामान को खुद से ग्राहक के पास भेजना शुरू करिए, ताकि आपको उसका अच्छा दाम मिले। क्योंकि आप अच्छा अन्न उपजाएँ और उसे मंडी में बेच के आएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीधे कस्टमर को देना शुरू करिए। और मैं लोगों से शहरों में या कस्बों में मिलते वक्त ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग सीधे किसान से सामान लेना शुरू करिए। आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे और आपको सबसे बड़ी बात, अच्छा अन्न मिलेगा। आपको एक दोस्त मिलेगा किसान के रूप में, जो आपके लिए अच्छा अन्न पैदा करेगा और वो आप तक पहुँचाएगा। तो एक छोटी सी शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं, और कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हम ऐसा मना ही सकते हैं कि जिस दिन हम सीधे किसान से अन्न लें और उसे अपने घर में पकाएं, बनाएं और खाएं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, 2047 में जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो हम सबका मानना है कि हम तब तक एक आर्थिक महाशक्ति बन चुके होंगे। लेकिन आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है हम एक स्वस्थ राष्ट्र बने, स्वस्थ देश बने। मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 2 गाँव में जाऊँ, या अगर हम जैसे हाईवे पे कल उधमपुर से कुछ देर पहले एक गाँव में थे, तो हमने 2-3 गाँवों के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पे बुलवाया, हमने उनसे बातें की। तो रास्ते में जितने भी गाँव मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनसे होते चलें। जो गाँव बहुत दूर है उन तक जाना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 गाँवों के लोग मिलके इकट्ठा आके मिलें, जैसा कि कल हमने उधमपुर से 10-12 किलोमीटर पहले किया है। मेरा नाम गौरव त्यागी है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं एक पदयात्रा पर निकला हूँ जिसका नाम है भारत अन्न शुद्धि पदयात्रा। ये पदयात्रा कश्मीर में लाल चौक से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जाएगी और मैं इस पदयात्रा पर निकला हूँ शुद्ध भोजन के लिए, किसानों के लिए और देश के लोगों के लिए। क्योंकि जिस अन्न को हमने और हमारे पूर्वजों ने अन्न मानकर पूजा है, उस अन्न में बहुत सारी विसंगतियाँ आ गई हैं और उन विसंगतियों के कारण बहुत सारे लोग देश में बीमार हो रहे हैं। इस पदयात्रा का मकसद है देश में लोगों को शुद्ध अन्न उपलब्ध हो, जैसा कि हमारे पूर्वजों के पास था, और देश में बीमारियां कम हो। मैं गांव-गांव चल रहा हूँ, शहर-शहर जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, किसानों से मिल रहा हूँ। मैं किसानों से मिलते वक्त एक बात ज़रूर कह रहा हूँ कि आप लोग अपने सामान को खुद से ग्राहक के पास भेजना शुरू करिए, ताकि आपको उसका अच्छा दाम मिले। क्योंकि आप अच्छा अन्न उपजाएँ और उसे मंडी में बेच के आएँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप सीधे कस्टमर को देना शुरू करिए। और मैं लोगों से शहरों में या कस्बों में मिलते वक्त ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोग सीधे किसान से सामान लेना शुरू करिए। आपको दाम भी अच्छे मिलेंगे और आपको सबसे बड़ी बात, अच्छा अन्न मिलेगा। आपको एक दोस्त मिलेगा किसान के रूप में, जो आपके लिए अच्छा अन्न पैदा करेगा और वो आप तक पहुँचाएगा। तो एक छोटी सी शुरुआत तो हम कर ही सकते हैं, और कम से कम हफ्ते में एक दिन तो हम ऐसा मना ही सकते हैं कि जिस दिन हम सीधे किसान से अन्न लें और उसे अपने घर में पकाएं, बनाएं और खाएं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, 2047 में जब हमारी आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो चुके होंगे, तो हम सबका मानना है कि हम तब तक एक आर्थिक महाशक्ति बन चुके होंगे। लेकिन आर्थिक महाशक्ति बनने के साथ साथ बहुत ज़रूरी है हम एक स्वस्थ राष्ट्र बने, स्वस्थ देश बने। मैं हर दिन कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम 2 गाँव में जाऊँ, या अगर हम जैसे हाईवे पे कल उधमपुर से कुछ देर पहले एक गाँव में थे, तो हमने 2-3 गाँवों के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पे बुलवाया, हमने उनसे बातें की। तो रास्ते में जितने भी गाँव मिलते हैं, कोशिश करते हैं कि हम उनसे होते चलें। जो गाँव बहुत दूर है उन तक जाना मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-3 गाँवों के लोग मिलके इकट्ठा आके मिलें, जैसा कि कल हमने उधमपुर से 10-12 किलोमीटर पहले किया है।